तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजीवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हमने 43वें दोहे तक पढ़ लिया था। 43वें दोहे तक का हमारा अभ्यास हो गया था कक्षा का। अब इसके पश्चात हम आगे की दोहे और चौपाइयों का अभ्यास करेंगे। तो विषय वहाँ तक था कि विभीषण जी राम जी की शरण में गए, और राम जी की शरण में गए तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु की शरण में जो जाता है तो प्रभु उस पर वात्सल्य भाव रखते हैं, वत्सल बन करके। शरणागत वत्सल अर्थात जो शरण में आया हुआ है उसके वत्सल बन जाते हैं, माने पिता की भांति। पुत्र जैसे पिता पुत्र को प्रेम करता है, वैसे ही प्रभु अपने शरणागत में आए हुए जो भक्त हैं उनकी पिता की भांति प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक ये हो गया था। फिर आगे क्या कहा था? दोहा था कि शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। अर्थात शरणागत में आए हुए व्यक्ति को जो व्यक्ति खुद के लाभ हानि को देख करके त्याग कर दे, जो व्यक्ति खुद के लाभ हानि का विचार करके शरणागत में आए हुए व्यक्ति का त्याग कर देता है, प्रभु श्री राम कहते हैं कि ते नर पावर पापमय। वो नर क्षुद्र है, नीच है और पापमय है, पाप से युक्त है। ऐसे व्यक्ति को देखने पर भी पाप लगता है। तिनहि बिलोकति हानि। ऐसे व्यक्तियों को देखने में भी हानि होती है। ये यहाँ पर एक बात कही है। तो तिनहि बिलोकति हानि, उनको देखने से भी पाप लगता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? निंदनीय है ऐसे व्यक्ति जो अपने शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा न कर पाएं, वो उनको त्याग दें। वो व्यक्ति देखने में भी पाप लगता है उनको। तो अभी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है देश भर की राजनीति में और धर्म नीति में। एक प्रसंग है कुंभ के मेले का। परम श्रद्धेय आदरणीय शंकराचार्य जी जो हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योति मठाधीश जो हैं वहाँ के पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने उनसे मिलने एक बार अखिलेश जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री जब वो थे तब उन्होंने लाठियाँ बरसाई थीं शंकराचार्य जी के ऊपर, लाठियाँ चलवाई थीं। और भी तमाम राजनीति है, करवाते ही रहते हैं। पुलिस बल है उनके पास तो लाठियाँ भी चलवाएंगे, अत्याचार भी होंगे, सब काम होगा। ये सब करवाया। अब इस बीच में अखिलेश यादव, शायद उनको पश्चाताप हुआ हो या जो भी कारण रहा हो, या मन की श्रद्धा जाग गई हो, या कुछ भी कारण रहा हो, वो स्पष्ट नहीं है, पर वो
शंकराचार्य जी से मिलने गए। शंकराचार्य जी की वीडियो सामने आई तो उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, मेरे किसी शिष्य ने बताया कि अखिलेश यादव आपसे मिलना चाह रहे हैं और दर्शन करने आ रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया ठीक है, दर्शन करने आए, मिलना क्या है, मैं वहीं रहूँगा, मिल लेंगे। ये उनके अपनी वीडियो की बात है, ये प्रसंग यहाँ पे पूरा जुड़ता है, तो मिल लेंगे। तो जैसे ही अखिलेश यादव आए और आ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहते हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। इससे पहले शंकराचार्य जी ने कहा था कि मेरे मन में ऐसा विचार था कि अखिलेश यादव अगर आएंगे तो इतना तो जरूर पूछूंगा, इतना तो नाराज अवश्य होऊंगा कि आपने उस समय लाठियां क्यों चलवाई थीं, आपने धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों किया था। ये उनके मन में था कि मैं पूछूंगा और डांटूंगा इस बात पे। लेकिन वो कहते हैं कि जब सामने से आकर के उन्होंने कह दिया कि शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, तो जब कोई शरणागत आ गया है तो फिर उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, उसका त्याग नहीं किया जाता। फिर मैंने बोले उनसे कुछ प्रश्न नहीं पूछे और उनको माफ़ कर दिया। तो जो शरण में आया हुआ है उसका त्याग मत कीजिए, ये भगवान श्री राम कहते हैं और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने वो प्रमाणित कर दिया कि शरण में आए हुए व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन जब वो शरण में आ गया और गलती स्वीकार कर रहा है तो उसको माफ़ करो। बाद में ज़रूर ट्रोल्ड हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है ये जो है प्रसंग, बहुत लंबा चल रहा है उनको लेकर के कि उन्होंने अखिलेश यादव को जो है स्वीकार कर लिया, ये कर दिया, वो राजनीति तमाम जो गंदगी चलती है वो चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इतनी है, उनका कहना यही है कि जो शरण में आया हुआ है उसको मैं त्याग नहीं सकता, उसको तो माफ़ करना ही पड़ेगा। ये प्रमाण श्री रामचरितमानस देती है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमान। अगर वो शरणागत में आए हुए अखिलेश यादव को तज देते, या तो निज अनहित हो, हित हो, कुछ भी, खुद का हित अनहित देख करके कि मुझे जो है इन्होंने लाठी मारी थी और मैं इनको त्याग कर दूं, खुद की कुछ भाव के कारण कि मुझे गुस्सा है इन पे या मुझे इनसे बदला लेना, ऐसी भावना के कारण अगर वो शरणागत को त्याग देते हैं तो ते नर पावर पापमय, शंकराचार्य जी पर ये बात लागू हो जाती कि ते नर पावर पापमय तिनहि बिलो कतिहान। चूँकि शंकराचार्य जी को शास्त्रों का ज्ञान होता है, समाज का नेतृत्व करते हैं, किन्हीं विषयों में मतभेद हो सकता है हमारा, पर शंकराचार्य हमारे समाज का, हिंदुत्व समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो शास्त्र प्रमाण रखते हैं। तो शास्त्र प्रमाण के आधार पर उन्होंने कार्य किया। ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो कहिए ना कि असहमत है, पर गंदगी फैलाना शोभनीय नहीं होता एक समझदार व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे ये बात है कि शरणागत कहूँ दिए तजहीं निज अनहित अनुमान ते नर पावन पापमय तिनहि बिलोकति हान, तिनहि बिलोकति हान, उनको देखने से भी पाप लगता है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रसंग हो गया था। अब आगे जो आरंभ होता है आज से चौपाई वह है कोटि विप्रवद लागहि जाहू, कोटि विप्रवद लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोह जवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तबहीं। अब क्या कहते हैं प्रभु श्री राम कि कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, कोटि विप्र बध लाग ही जाहू माने जिसे, कोटि, कोटि माने करोड़ों, जाहू माने जिसको, कोटि अर्थात करोड़ों, विप्र माने ब्राह्मणों या विद्वानों, विप्र का अर्थ दोनों में, ब्राह्मण या विद्वानों, वो जन्मजात नहीं है, वर्ण जो तय होते हैं वो जन्म से नहीं है, कर्म गुण कर्म स्वभाव से गीता जी स्पष्ट कर चुकी। तो कोटि विप्र बध माने करोड़ों विद्वानों के बध का, जिसको हत्या लगी हो, बध माने हत्या की हो, जिसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की हो, आए शरण तजऊ नहीं जाहू ताहू, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि जिसने ब्राह्मण हत्या, सबसे बड़ी हत्या बताई गई, सबसे बड़ी हत्या ब्राह्मण हत्या। क्यों सबसे बड़ी हत्या? क्योंकि ब्राह्मण का पहला ही गुण है क्या कि सबके प्रति दया रखना, धर्म का पालन करना सिखाता है ब्राह्मण, प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज को सिखाते हैं धर्म होता क्या है, और दया धर्म का मूल है। ब्राह्मण जीव मात्र पर दया करता है, वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता। जब ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र उठाने लगे तो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय हो जाता है।
तो ब्राह्मण जो अस्त्र शस्त्र ना उठाए, साधुता हृदय में रखता है, उसको अगर कोई मार डाले तो सबसे बड़ा पाप लगता है। देखिए कितनी बारीकी हमारे शास्त्रों में कही गई है। इंसान इंसान सब हैं, इंसान इंसान सब हैं। ब्राह्मण को अगर मार दिया जाए, भाई एक ऐसे आदमी को तुम मार रहे हो जो हथियार नहीं उठाएगा, जो आपके चांटे का भी प्रतिकार नहीं करेगा, वो सब में ब्रह्म देखता है, अगर कोई उसको मार भी डाले तो भी वो निहत्ता है, वो मरने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति को भी अगर तुम मार रहे हो तो कितने निर्दयी होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसके विपरीत अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति दूसरे को मार डाले तो ब्राह्मण को फिर ज़्यादा वो लगेगा दंड। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें तो ब्रह्म का ज्ञान था, तुम्हें तो धर्म का ज्ञान था, तुम्हें तो दया सिखाई गई थी, तुम्हें तो धर्म का पालन करना था, लेकिन तुमने जो है क्यों मारा? तो ब्राह्मण को फिर उसका दंड भी ज़्यादा भोगना पड़ेगा। जैसे ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, तो ब्राह्मण के द्वारा की गई हत्या भी बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे होता है कि कोटि विप्र बद लागहि जाहु, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, आए शरण तजहु नहीं ताहू, वह भी अगर शरण में आ जाता है तो उसको भी मैं त्यागता नहीं हूँ। अब शरण में आता है, त्यागता नहीं हूँ, शरण में अगर कोई आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी कर्म करते रहो, उसके बाद शरण में चले जाओ, भगवान नहीं त्यागेंगे। ठीक है, भगवान तो सब पे प्रेम करते हैं। भाई आप बन के आ गए, ये तो एक प्लान कर लिया ना कि भाई पहले हम ये कर देंगे फिर सरेंडर कर देंगे, ये तो हमने प्लान कर लिया, रास्ता निकाल लिया। हालांकि ये बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ा गलत, वहाँ माफ़ी नहीं होगी। वहाँ तो तुम जानबूझ के कर रहे हो और प्लान के तहत कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर देंगे। तो शरण में आए तो हो सकता है प्रभु स्वीकार कर लें, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, भले कुछ भी कर्म किया हो, शरण में आने पर कर्म का फल नहीं रुकता। हम भले भगवान की शरण में चले जाएं, कर्म का फल तो हमें लेना ही पड़ेगा, कर्म का फल तो हमें लेना ही पड़ेगा। जैसे किसी ने चोरी की, किसी ने हमारे घर में चोरी की और वो सरेंडर कर गया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, चोरी हो गई, 1 लाख रुपए ले गया, चोरी हो गई। अब वो आता है माफ़ कर दीजिए मुझसे चोरी हो गई, तो माफ़ी देना ये अलग विषय है और 1 लाख रुपए वसूलना ये अलग विषय है। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे 1 लाख रुपए नहीं वसूले जाएंगे। 1 लाख रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, पर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। और अगर हमने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो 1 लाख रुपए भी दे दो तब भी हम माफ़ नहीं करेंगे। तो 2 स्तर का है, अपराध किया और चूँकि हमारा धन भी आपके पास है। ऐसे ही जब शरण में आते हैं तो ईश्वर आपको स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। वो तो तुमने बो दिए, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये शरण आने वाले व्यक्ति, शरण लेने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जो शरण में जाना चाह रहा है जाइए, भगवान प्रेम करेंगे, लेकिन जो आपने किया है घोटाला वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। वहाँ ऐसा क्षमादान नहीं है कि ठीक है ये कर्म कट जाएंगे, कहीं विधान नहीं है। हालांकि बहुत चल रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, ये पूजा करवाओ तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट नहीं होते, पाप नष्ट नहीं हो सकते। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, पाप तो काटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहू। जिसको करोड़ों ब्राह्मणों के बद लगा हो, हत्या लगी हो, वह भी जब शरण में आता है तो उसको भी मैं त्यागता नहीं हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहित वहीं, सन्मुख होई जीव मोहित जवहीं, जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं। तो कहते हैं कि सन्मुख होई, सन्मुख माने सामने, सम्मुख, होई माने होता है कौन, जीव मोहि जवहीं, जब जीव मेरे सम्मुख होता है, माने जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है तो क्या होता है, जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप नष्ट होने के लिए ईश्वर की अपनी वह उस, अब सन्मुख होना मतलब क्या, इसमें भी बड़ा वो है। सन्मुख होने का मतलब क्या, ईश्वर के सन्मुख कब होंगे, अर्थात मोक्ष की अवस्था होगी। मोक्ष की अवस्था माने वहाँ तक तो पहुँचो, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, भटकना पड़ेगा, पता नहीं कितनी निम्न योनियों में जा कर के फिर उत्थान करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ईश्वर के सम्मुख हो पाएंगे।
ऐसे ही नहीं हो पाएंगे सन्मुख की ये पूजा करवा दी हम सम्मुख खड़े हो गए, नहीं, प्रभु के सम्मुख होने में भी बड़ी योग्यता लगती है। तो पाप नष्ट होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले आपको भोगना पड़ेगा वो चीज़, वो लेना पड़ेगा फल आपको। तो कोटि विप्र बद लागे ही जाहू, आए शरण तजे नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। तो जब कोई जीव मेरे सम्मुख होता है तब उसके करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। या इसको ऐसे कहें कि जब जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं तब वो मेरे सम्मुख आता है। इसको ऐसे कहें तो शायद ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ईश्वर के सम्मुख पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए योग्यता लगती है। योग्यता कुल गोत्र खानदान वंश की नहीं लगती, योग्यता अमीरी गरीबी की नहीं लगती, योग्यता विद्वान होने की नहीं लगती। ये विद्वान होना कोई वो नहीं है योग्यता कि हमें संस्कृत के पूरे श्लोक याद हुए हैं, या हमें वेदों का ज्ञान पूरा हो गया है, या हमने शास्त्रों को जी लिया है, इससे नहीं होता। ईश्वर के मार्ग बतलाने वाले, ठीक है, वेद हैं, जितने भी उपचार ये चल रहे हैं, कर्मकांड चल रहे हो, मंदिर चल रहे हो, क्यों चल रहे हैं? ये मन को एकाग्र करने के लिए हैं, ये शरीर को शुद्धि करने के लिए हैं, ये हमें संसार में ना भटकने के लिए हैं। लेकिन परमेश्वर का ध्यान तो हमें ही करना है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए ये पूरी बात यहाँ पे कहते हैं कि कोटि विप्रवद लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। तो क्या कहते हैं? पापवंत यानी पापी, कर सहज स्वभाव, पापी का यह सहज स्वभाव होता है। पापी यानी पाप करने वाला जो होता है उसका सहज स्वभाव होता है। क्या होता है? भजन मोर तेहि भाव न काऊ, कि मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं है, मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं है। पापी की विशेषता यही है, प्रभु का भजन उसको नहीं सुहाता। और ज्यों पे दुष्ट हृदय सोई होई, यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय वाला होता तो मोरे सन्मुख आव की सोई। तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था या आ सकता है? अब देखिए यहाँ पे सम्मुख कौन आता है, ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। जो बात हम पिछले चौपाई में कर रहे थे वही यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ज्यों पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट है, मान लो विभीषण है, दुष्ट है। कौन? रावण का भाई। अगर रावण का भाई दुष्ट है, दुष्ट हृदय है, तो फिर मेरे सामने कैसे आ गया? मेरे सामने तो आ ही नहीं सकता। आएगा ही क्यों? क्योंकि दुष्ट के हृदय में तो मेरा भजन होता ही नहीं। दुष्ट का तो, पापी का तो स्वभाव ये होता है कि उसको भजन पसंद ही नहीं आते, वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो भगवान के नाम को ही नहीं मानता, वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता। तो अगर ये विभीषण दुष्ट है तो मेरे सम्मुख क्यों आया, मेरी शरण में क्यों आया? ये भगवान श्री राम के तर्क हैं। जब ये चर्चा चल रही ना कि ये तो निशाचर है, इनका कोई भरोसा नहीं है किस रूप में आ जाए, तो इनसे तो सुरक्षित होना चाहिए। तो वहाँ पे है कि अगर ये दुष्ट हृदय है तो फिर मेरे सम्मुख कैसे आ गया? मेरे सम्मुख तो आ नहीं सकता, दुष्ट व्यक्ति मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। मेरे सम्मुख तो वही आ सकता है जिसके हृदय में मैं बसता हूँ, वही मेरे सम्मुख आ सकता है। तो जब भगवान स्पष्ट ये बात कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया भर के जितने भी दुष्टता है वो कर लो और भगवान के सम्मुख हो जाएं। ऐसा नहीं होता। हमें दुष्टता त्यागनी ही होगी, हमें भगवान का भजन करना ही होगा, हमें भगवान को समर्पित होना ही होगा, तब जाकर के हम उनके सम्मुख हो पाते हैं। ये स्पष्ट है। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, ज्यों पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। फिर आगे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अब क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब देखिए
बिल्कुल स्पष्ट वही बात चल रही है जो पहले से प्रसंगगत है कि जो मनुष्य, जिस मनुष्य का मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। ये भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र योग्यता है, एकमात्र योग्यता कि निर्मल मन, निर्मल मन। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये प्रसंग आज आने वाला, आज ही इस श्लोक को, एक दोहा है बहुत अच्छा, उसको मैं स्मरण कर रहा था, वही यहाँ पे आ गई बात कि कबीरदास जी कहते हैं इस विषय में कि कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। ये भी पूरी बात यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति निर्मल मन है, मन निर्मल है, मन में कपट नहीं है, मन में छिद्र नहीं है, मन में छल नहीं है, वही मुझे प्राप्त करता है। जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र का मतलब कमियां हैं, दोष हैं, वह मुझे कभी भाता नहीं है, माने वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल है। और इससे पहले भी हम इस बात को बोल चुके हैं पहले भी कि मन निर्मल बनाओ। पूरी ये जो चल रही है प्रक्रियाएं, चाहे हम उसको ध्यान कहें, चाहे हवन कहें, चाहे पूजा पाठ कहें, ये किस लिए चल रही हैं? हम कहते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, त्याग कीजिए, मोह में नहीं फंसिए, माया के जंजाल में मत फंसिए, मोह मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, किसी से द्वेष मत रखिए। क्यों करना है ये सब? क्योंकि मन को पवित्र करना है, मन को निर्मल करना है, मन के मैल को मिटाना है। पूरा प्रयास इसी के लिए, चाहे वो सगुण भक्ति धारा हो, चाहे वो निर्गुण भक्ति धारा हो, जितनी भी भक्ति की जाती है इसीलिए कि मन को निर्मल रखो। मन में क्रोध ना हो, मन में भय ना हो, मन में द्वेष ना हो, मन में राग ना हो, मन में किसी के प्रति आसक्ति ना हो, मन में माया का अहंकार ना हो, तभी तो मन निर्मल होगा। और मान लीजिए मन में तो हमें ये है कि हमारे आलीशान महल बन जाए, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि हमें घर मिल जाए, जायदाद मिल जाए, हमारे पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की ना हो, हमारी तरक्की हो जाए। माने हम माया में फंस रहे। हमारे मन में लालच नहीं है क्या? हमारे मन में मोह नहीं है क्या? अगर है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मन निर्मल भया? मन तो निर्मल नहीं है। बोल तो देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन विचार कौन करते हैं इस विचार पे? ये पढ़ कर के भी हम वही काम करते हैं जो हमारी दैनिक जीवन है, कभी विचार ही नहीं करते हम कह क्या रहे हैं। निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन, इस पे विचार करना है। निर्मल मन, बिना मल के, बिना दोष के मन होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ज्ञानी हो जाइए, अगर आपका अहंकार नहीं टूटा तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है चिंतन करते 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 आपका मन ऐसा हो जाए कि आपको कोई छवि दिखने लगे। होता है ना, जब एक चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो सपने में भी आने लगती है वो चीज़ फिर सामने भी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो एक बार बार सोचे तो मानसिक बीमारी भी होती है जिसमें वो चीज़ दिखने लगे। पर उसको हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कह सकते, क्योंकि मन निर्मल नहीं है। एक ही बात है कि मन निर्मल चाहिए। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दश सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अब वो आगे क्या कहते हैं कि यदि उसने, रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है, तुम कहते हो कि भेद लेने के लिए आया होगा, भेद हमार लेन सठ आवा, माने हमारा भेद लेने आया होगा। तो राम जी कहते हैं कि मान लेते हैं तुम्हारी बात को मान लेते हैं कि वो भेद लेने आया है, रावण ने पढ़ाया है उसको, रावण ने पढ़ा करके भेजा है हमारा भेद लेने के लिए। तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, ये प्रभु श्री राम कहते हैं। माने जब सुग्रीव ने ये कहा था ना कि हो सकता है कि वो भेद लेने आया हो, हमारे धोखाधड़ी करने आया हो, अपना बन करके वो जो है धोखाधड़ी कर रहा हो, तो उसमें क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पाव। पहले कह दिया कि धोखा करने वाला तो मुझे पसंद ही नहीं है, धोखा देने वाला मुझे पसंद ही नहीं है, छल छिद्र करते हो वो मुझे पसंद ही नहीं है। और अगर ये यहाँ पे आया है, रावण ने पढ़ाया है इसको और यहाँ पे भेजा है भेद लेने के लिए, तब भी हमें कोई हानि नहीं है। यहाँ पे सुग्रीव जी से प्रभु श्री राम कहते हैं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते,
जो सभीत आवासर नाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। अब क्या कहते हैं कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। कहते हैं हमें हानि क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए रावण ने भी पढ़ा करके भेजा है कि भेद लेके आओ, तब भी हमें हानि नहीं। क्यों नहीं हानि? क्योंकि हे मित्र, हे सखे, हे सुग्रीव, जग महु निशाचर जेते, जग के जितने भी राक्षस हैं ना, जगत में जितने भी राक्षस हैं, दुष्ट योनि के हैं, वो क्या? लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते, लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं। बताइए, लक्ष्मण की बात है ये, प्रभु श्री राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी मार सकते, तो प्रभु की तो छोड़ ही दीजिए, एक क्षण में मार सकते हैं सारे निशाचरों को। अब डरने की क्या बात? अब डरने की क्या बात बताइए? अगर वो हमारा भेद ले लेगा तो क्या होगा? ले लो भेद भाई, भेद ले लो। एक तरफ हो कम से कम 1000 लोग खड़े हों, एक तरफ कोई छोटा सा बच्चा आए, वो लड़ने के लिए आया, वो आपका भेद जान जाए, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा वो? क्योंकि दुष्टता है, ईश्वर उसको सहायता देंगे नहीं, क्योंकि उसके मन में कपट है, तो भेद लेके करेगा भी क्या? लक्ष्मण एक क्षण में सारे निशाचरों को मार देंगे। और जो सभीत आवा शरणाई, रखऊँ ताहि प्राण की नाई। और यदि वह भयभीत होकर के, डर करके, सभीत, सभीत सा माने सहित, भीत माने भय, भय के सहित अगर वह आया है, डर करके अगर वह आया है, भयभीत होकर के अगर वह शरण में आया है, बिना किसी छल के निर्मल मन से अगर वह मेरी शरण में आया है, तो मैं उसको अपना प्राण बनाकर रखूँगा, मैं उसको अपने प्राणों के जैसे रखूँगा। ये प्रभु श्री राम है, ये प्रभु श्री राम है। शरण में जो आया है, अगर उसमें कपट है तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो मारा जाएगा। और अगर वह डर कर के आया है और मेरी शरण में आया है, तो मैं उसको प्राण बना के रखूँगा, छाती से लगा के रखूँगा। ये प्रभु श्री राम का कहना है। तो जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते, जो सभीत आवासर नाई, राखहु ताहि प्राण की नाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत। अब क्या होता है? उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। अब क्या कहते हैं? कृपा के धाम भगवान श्री राम ने हंस करके कहा। इतनी बात कहने के बाद प्रभु श्री राम हंस करके कहते, क्या कहते हैं? उभय भांति तेहि आनहु, दोनों ही तरीके से उनको ले आइए। अगर वह छल के साथ आया है तब भी ले आइए, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, ले आओ। और अगर निर्मल मन है, डर कर के आया है, तब भी उनको ले आओ। दोनों ही स्थिति में उनको ले आओ, रोको मत। तो उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। कृपा निकेत, कृपा करने वाले, कृपा के धाम प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर दोनों ही परिस्थिति हैं, दोनों ही परिस्थिति में उनको ले आओ। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। और तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो कहते हुए चले आ गए। तो उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजरि बिहारी, सादर तेहि आगे करि बानर, सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। अब क्या कहते हैं कि सादर तेहि आगे करी बानर, सभी बानरों ने विभीषण जी को आदर सहित आगे किया। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके, माने जब कोई आया तो उसको आगे लाते हैं, आइए आइए। तो सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। चले कहाँ चले? जहाँ पे करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे, जहाँ रघुनाथ जी बैठे थे, वहाँ पर विभीषण जी को आदर सहित पहुँचाया गया। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। फिर आगे क्या है? दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। अब विभीषण जी जब जाते तो दूर से ही दोनों भाइयों को देखा, लक्ष्मण जी भी और श्री राम जी। दूर ही ते देखे दो भ्राता, दूर से ही दोनों भ्राताओं को देखा। और देखने के बाद क्या देखा?
नयनानंद, नयन आनंद, नयन माने आँखें, आनंद माने आनंद देने वाले। उनकी आंखें कैसी थी दोनों भाइयों की? दोनों भाइयों की आंखें थी, नेत्र जो थे वो आनंद देने वाले। आनंद किस रूप में? दान के रूप में। तो आनंद का दान देने वाले नेत्र थे, माने नेत्रों को आनंद देने वाले। यहाँ पे जो एक भाव है कि जब छवि देखी, जो पहले की व्याख्या थी वो ये है कि प्रभु श्री राम के और लक्ष्मण जी के नेत्र बहुत सुंदर हैं, आनंद देने वाले, एक अर्थ। दूसरा अर्थ यहाँ भी स्पष्ट हो सकता है कि नेत्रों को आनंद देने वाली छवि उन्होंने देखी। हम जब भगवान के दर्शन करते तो हमारे नेत्र आनंदमय हो जाते हैं, हमारे नेत्रों को आनंद मिलता है, प्रभु के दर्शन करते हैं तो नेत्रों को आनंद मिलता है। तो नेत्रों को आनंद का दान देने वाले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन किए विभीषण जी ने। यहाँ पे ये पूरा होता है। तो सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अब क्या कहते हैं? विभीषण जी प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं तो आता है बहुरी राम छवि धाम बिलो की। बहुरी माने बहुत देर तक, राम छवि धाम बिलो की, शोभा के जो धाम हैं उनको, छवि माने प्रभु श्री राम की जो छवि है उनको देर तक विभीषण जी ने देखा। और रहे ठटुकी एक टक पल रोकी, और जब देखा तो देखते रह गए। विभीषण जी की पलक जो है वो ठिठक गई, रुक गई, माने ठिठक कर, स्तब्ध होकर के, एक टक होकर के प्रभु श्री राम की छवि को देखते रह गए। जैसे किसी चेहरा आकर्षित होता है ना तो हमारी नज़र जो है वो ठहर जाती है सुंदरता को देख करके, और प्रभु का चेहरा तो आकर्षित है ही। आकर्षण शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं ना चेहरा बहुत आकर्षण है, प्रभु का चेहरा बहुत आकर्षण है। आकर्षण माने नेत्रों को खींच लेने वाला। तो वैसा आकर्षण किस मतलब का? जब आँखें ही सामान्य हैं। आकर्षण तो वही होता है ना कि जब हमारी नेत्रों को खिंचाव हो जाए जहाँ पे। तो बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठटुक एक टक पल रोकी, यहाँ पे हो गया। फिर आगे क्या है? भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। तो भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, तो भगवान की भुजाएं कैसी हैं? प्रलंब माने लंबी विशाल भुजाएं हैं, और कंजारुण लोचन, कंजारुण लोचन, लोचन माने नेत्र, कंजारुण माने लाल कमल के, अरुण, अरुण का मतलब है लाल, कंज का मतलब है कमल, लाल कमल, लाल कमल के जैसे नेत्र हैं। अरुण, अरुण जो शब्द है पूर्व में भी इसका विश्लेषण था, बहुत सुंदर। अभी हम अगर सूर्योदय देखते हैं, अभी जो सूर्य देखा जाए तो जो सूर्य है वास्तव में वो अरुण हैं। अरुण का अर्थ सूर्योदय के समय, जो सूर्योदय के समय जब सूर्य बिल्कुल लाल होते, सिंदूरी रंग के होते, उनको अरुण कहा जाता है। और जो वो चारों तरफ जो लालिमा छाई जाती है उसको कहते हैं अरुणिमा। तो कंजारुण, अरुण माने लाल, कंज माने कमल, और लोचन, प्रभु श्री राम के लोचन लाल कमल के समान हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं। और श्यामल गात, श्यामल माने सांवला, गात माने शरीर, गात शरीर, या फिर गात का एक अर्थ है अपभ्रंश है। गात संस्कृत शब्द है गात्र, गात्र माने है अंग, और गात का यहाँ पे शब्द प्रयोग हो गया शरीर। जब हम गीता जी पढ़ते तो उसमें आता है ना कि सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। सीदंती माने सिकुड़ते हैं, गात्राणी माने मेरे अंग शिथिल होते हैं। तो वो जो गात्राणी है, गात्र माने हैं अंग, और यहाँ पर जो गात है वो है शरीर या अंग, शरीर के अंग। तो कैसे हैं? श्यामल, श्यामल माने सांवले, सांवले रंग के शरीर के अंग हैं या शरीर है। और प्रणत भय मोचन, भय मोचन, भय को मिटाने वाले ऐसे शरणागत, माने शरण में जो आया है उसके भय का नाश करने वाले प्रभु श्री राम है। ये पूरा उनके स्वरूप का वर्णन है। तो बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धीर धीर कहूँ मृदु बाता। अब क्या कहते हैं? सिंह कंध आयत उर सोहा,
सिंह। अब ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के जो छवि दिखाई दे रहे उनका पूरा वर्णन है कि सिंह, सिंह माने शेर, कंध, कंध माने कंधे, शेर के जैसे कंधे हैं, शेर के कंधे होते वैसे कंधे। आयत और सोहा, आयत माने विशाल, जो आयताकार होता है ना, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं, आयत माने चौड़ा, अच्छा, विशाल। उर माने छाती, हृदय, वक्षस्थल जिसको हम कहते हैं। तो ये बिल्कुल चौड़ा उनका प्रभु श्री राम का वक्षस्थल है, माने बलशाली, जिनके बल है, भुजाओं में बल होता है, वो जो है उनका जो वक्षस्थल होता है, जो उर होता है, वह सीना होता है, चौड़ा होता है। तो सिंह, कंद, आयत, उर सोहा। उर सोहा, सोहा माने सुशोभित है, ऐसे नहीं कि ये भयानक लग रहा है या कुरूप लग रहा है, नहीं, ये होने के बावजूद भी सोहा शब्द प्रयोग किया। सोहा का मतलब है, कहते हैं ना, सोहा में सोहा मिली है, माने शोभित है, सुशोभित है। सिंह के जैसे कंधे हैं और चौड़ा अच्छा सीना है जो सुशोभित है। आनन अमित मदन मन मोहा। और आनन, आनन माने जो चेहरा है, जो मुख है, उसको देख करके क्या है, अमित माने जिसका कोई गिनती ना हो। अमित मदन, मदन का मतलब होता कामदेव। अमित मदन, असंख्य कामदेव के मन को मोहित कर लेने वाला मुख है। आनन अमित मदन मन मोहा, माना जो आनन है वो अमित मदन, असंख्य कामदेवों के मन को मोह लेने वाला है, मन मोहा। फिर आगे नयन नीर पुलकित अतिगाता। नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। तो कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को देखा, नयन नीर पुलकित अतिगाता, माने विभीषण जी के नेत्रों में नीर आ गया। नयन नीर पुलकित, पुलकित माने प्रफुल्लित हो जाना, क्या, अति गाता, अति प्रफुल्लित गाता, माने पूरा शरीर जो है वो रोमांच से भर गया प्रभु के दर्शन करके, आंखों में नीर आ गया। मन धरि धीर कहूँ मृदु बाता, फिर मन में धीरज रख के, मन को संभाल करके उन्होंने कोमल वचन कहे, मृदु बाता। मृदु बाता माने कोमल, विनम्रता के साथ बात कही। तो सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। अब यहाँ पर क्या है, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। पहले बात चल रही थी कि ऐसा तो नहीं कि भेद लेने आए हैं, अगर भेद लेने आता तो अपना स्पष्ट परिचय नहीं देता कि मैं दशानन का भाई हूँ। अगर स्पष्ट परिचय दे रहा है तो मतलब छल नहीं है मन में, मन निर्मल है, ये बात का प्रमाण है। तो नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे नाथ मैं दशमुख दशानन यानी जो रावण है उनका मैं भाई हूँ। और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, हे सुर त्राता। सुर त्राता, सुर का मतलब है देवता, त्राता माने रक्षा करने वाले, देवताओं की रक्षा करने वाले, अर्थात हे देवताओं के रक्षक, हे देव रक्षक माने प्रभु श्री राम, हे देव रक्षक मैं कैसा हूँ, निश्चर वंश जन्म, मेरा जो जन्म है वो राक्षस कुल में हुआ। निश्चर, निश्चर माने राक्षस, वंश जन्म, मेरा जो जन्म है वो भी कोई अच्छा नहीं है, निश्चरों के वंश में जन्मा हूँ मैं, और मैं दशानन का भाई हूँ। आगे क्या कहते हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरा जो तामसी शरीर है स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। अब ये कह रहे हैं माने हमारा जो देह होता है, निश्चर जो हैं वो तामस देह वाले होते हैं, और पाप जो है मुझे प्रिय है स्वभाव से ही। विभीषण जी को पाप प्रिय है और प्रभु श्री राम कहते हैं कि पाप प्रिय है तो मेरे सम्मुख आ नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि विभीषण जी थोड़ी ना कह देंगे कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ। सामने वाला व्यक्ति जब विनम्र होता है, शीश झुकाता है, तो ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा हूँ, मैंने बहुत पाप पुण्य किए हैं, मैंने ये काम किया था, आपका काम, ऐसे नहीं बताते। वो विनम्र होकर कहते कि अरे हम तो बहुत नीच हैं, हमारी इतनी औकात कहाँ है, हम इतने लायक नहीं हैं, माने हमारा शरीर भी तामसी है और स्वभाव से पाप प्रिय हैं। अर्थात पाप प्रिय कौन होते हैं, निश्चर, माने जो हमारा वंश है वहाँ पे सबको पाप प्रिय होता है, वहाँ सबका जो देह होता है वो तामस होता है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती। जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जथा माने जैसे, उल्लू कहीं, उल्लू को, तम पर नेहा, तम माने अंधकार पर, नेह माने स्नेह होता है। जैसे उल्लू को अंधेरे से प्रेम होता है वैसे ही हमारे शरीर को पाप प्रिय लगता है। हमारा शरीर तामसी है, मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ है, मैं दशानन का भाई हूँ। ये विभीषण जी ने परिचय दिया। अब यहाँ पे बात कहते हैं, और वहाँ देखिए जब हनुमान जी मिलने गए थे, विभीषण जी से मिले थे तो क्या कहा था, यही बात कही थी कि जिसने हमारा प्रभु ये
हनुमान जी जब मिले थे तब यही कहा था कि जिसने हमारा चेहरा देख लिया उसको पूरे दिन भोजन नहीं, प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताही न मिले आहारा। ये हनुमान जी बोल के आए थे। अर्थात क्या, जब हम किसी की शरण में जाते हैं तो खुद के गुणों की प्रशंसा नहीं करते, खुद को नीचा ही बताते हैं, खुद को नीचा ही बतलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि विभीषण जी पापी हैं, ऐसा नहीं है। अगर पापी होते तो राम की शरण में ना आते, वो रावण के साथ खड़े होते। तो यहाँ पर ये पूरा होता है। तो मुझे मेरे शरीर को पाप प्रिय ऐसे ही है जैसे उल्लू को अंधकार प्यारा है। तो नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, श्रवण सुजस सुनिया यहू, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। तो क्या है, श्रवण सुजस सुनि आयहूँ। श्रवण माने सुन करके, क्या, सुजसु सुयस, यश एक तो होता है अपयश और एक होता है सुयश। सुयश माने अच्छे अर्थ में है, प्रशंसा, और अपयश होता है बुराई, निंदा। तो श्रवण सुयस सुनि आयहूँ माने आपकी सुयश को सुन करके मैं आया हूँ। प्रभु भंजन भव भीर, हे प्रभु जन्म मरण, भव माने संसार, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले। प्रभु भंजन भव भीर, हे प्रभु आप भंजन, भंजन माने नाश करने वाले हो। किसका? भव माने जन्म और मृत्यु दोनों के ही, भीर माने दुख को, जन्म मरण के दुख को दूर करने वाले आप प्रभु हो। मैं आपका सुयस अपने कानों से सुन करके आपके पास आया हूँ। और त्राहि त्राहि आरति हरण, आरति हरण शरण सुखद रघुवीर माने हे आरति हरण। आरति हरण, आर्त का मतलब क्या है? तो दुख। आरति शब्द जो आया आर्त, आर्त का मतलब होता है दुख, दुख हरण, आर्त हरण माने दुखों को हरने वाले। भगवान भी हरण करते हैं। एक किसी ने, लेखक ने लिखा है कि आप चोर हो, राम के सारे वंशज जो हैं वो चोर हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख की चोरी कर लेते हैं, कष्ट की चोरी कर लेते हैं, इसीलिए चोर हैं। तो बताइए कितने अच्छे हैं। ये तो प्रशंसा है प्रभु श्री राम की। तो घुमा के कहते हैं, कवि लोग हैं, कहते हैं उनका एक अलग ही संसार है और बहुत मनमोहक है। बहुत माने ये कहा है, काव्य प्रकाश जब पढ़ते तो उसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि है वो ठीक है, लेकिन कवियों की अपनी अलग महिमा है। ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस हैं, लेकिन कवियों की सृष्टि में 9 रस हैं। माने विधि से कवि सब विध बढ़े, या में संशय नाय, 6 रस के संसार में नवरस कविता माह। माने ब्रह्मा जी से बड़े कवि हैं, क्योंकि इस विधि में तो, इस संसार में तो 6 रस हैं, लेकिन कवि की कल्पना में 9 रस हैं। इसीलिए वो उसमें भाव आया है। तो त्राहि त्राहि आरति हरण, त्राहि का मतलब होता है रक्षा कीजिए, त्राण का मतलब होता है रक्षा के अर्थ में। त्रा धातु जो है, त्रा धातु जो त्राण के अर्थ में है। जैसे गायत्री है, गायत्री, गायत्री का अर्थ क्या हुआ? गयान त्रायति इति गायत्री। गयान माने है प्राण, त्रायति माने त्राण करे, रक्षा करे, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री है। तो त्रा का अर्थ होता है रक्षा करने से। और जब हम कहते त्राही त्राही त्राही, त्राही का मतलब क्या है? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने अगर कोई सीरियल देखा हो धार्मिक, उसमें प्रयोग होता है त्राही माम प्रभु, त्राही माम, त्राही माम। माम माने मुझे, त्राही माने रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा प्रदान कीजिए। तो त्राही त्राही आरति हरण, हे दुखों को दूर करने वाले सुखद रघुवीर, आपकी शरण, शरण सुखद रघुवीर, आपकी शरण सुख देने वाली है। ऐसे रघुवीर जी मेरी रक्षा कीजिए। ये बात पूरी यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं। तो श्रवण सुयस सुनियायहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जी माता जी, आज की कक्षा यहीं पर विराम देंगे और आज जो पढ़ा उसका एक बार अभ्यास करते हुए